उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। और वीडियो हमेशा एक दिन के बाद एक दिन हमेशा मैं लगातार वीडियो लेकर के आ रहा हूँ आप लोगों के सामने। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे द्वारा दी जाने वाली सभी वीडियो ज़रूर पसंद आती होंगी। इसके जस्ट पिछले वीडियो में आप लोगों ने मौर्य, उत्तर और गुप्त पूर्व काल, इस वीडियो के लगभग इसी वीडियो का 20 या फिर 25 क्वेश्चन शिवांगी मैडम के द्वारा जानकारी ली होगी। लेकिन अब मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के सामने विजुअल आने की, ठीक है ना। तो एक बार फिर से उम्मीद करता हूँ कि अभी मेरी आवाज़ क्लियर हो रही होगी। आवाज़ क्लियर हो तो फिर एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हमारा जो क्वेश्चन होगा आज का नियर अबाउट 50 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। इस वीडियो में लगभग 50 क्वेश्चन होंगे और 50 क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो वही होगा, मौर्य उत्तर काल और गुप्त पूर्व काल। इनकी जो टोटल वो है, एक मिनट बस रुक जाइए। हाँ सही है। इसका जो कार्यकाल है, ठीक है ना, मौर्योत्तर काल का जो कार्यकाल है, मौर्य उत्तर और गुप्त पूर्व काल का, वो टोटल है 185 ईसा पूर्व, यानी ईसा के जन्म से 185 साल पहले से लेकर के ईसा के जन्म के 319 साल बाद तक का ये पूरा इसका कार्यकाल है, मौर्योत्तर काल और गुप्त पूर्व काल का। मौर्योत्तर काल और गुप्त पूर्व काल का मतलब समझ लेते हैं बस कि मौर्य उत्तर काल यानी मौर्य काल का जब उत्तरी समय चल रहा था, यानी उत्तर काल यानी पूर्व काल, मध्यकाल और उत्तर काल, यानी मौर्य काल का जो सबसे बाद का काल है, उस काल में चलते वक्त गुप्त के पूर्व काल की शुरुआत हो जाती है। उसी को हम मिला करके इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। यानी मौर्य उत्तर काल का समापन भी होने वाला है और गुप्त पूर्व काल का उदय भी होने वाला है, ठीक है। मौर्य काल के जो सबसे अंतिम सम्राट हैं उनको मार करके बृहद्रथ को मार करके और फिर पुष्यमित्र गुप्त काल की नींव रखते हैं। तो इस वीडियो को हम अभी तो मैं आज आपको क्वेश्चन आंसर के बारे में बताने वाला हूँ। इस वीडियो की जो पूरी कहानी है ना, वो मैं धीरे धीरे आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता जाऊँगा। वीडियो को ध्यान से देखना और क्वेश्चंस की तरफ ध्यान देना। क्वेश्चंस हमेशा आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, इस पर ध्यान देना है हमें। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है आज की वीडियो का, वो क्वेश्चन है कि अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना की, ठीक है। तो शुंग वंश की स्थापना कर थी पुष्यमित्र ने। अंतिम मौर्य सम्राट थे बृहद्रथ, ठीक है ना। तो पुष्यमित्र ने 185 ईसा पूर्व मौर्य काल के अंतिम सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर दी और उसके बाद वो शुंग वंश की स्थापना करके खुद गद्दी पे बैठ गया। पुष्यमित्र मौर्य सम्राट बृहद्रथ की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था। वो पुष्यमित्र जो बाद में शुंग वंश की स्थापना करी, वो मौर्य सम्राट में एक पद पे था और वो था क्या, सेनापति, ठीक है। कांडव वंश का स्थापक कौन था, तो कांड वंश के या फिर कण्व वंश के संस्थापक थे वसुदेव। सातवाहन वंश आपने पढ़ा होगा। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था, वो था सिमुख। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था मौर्यों के अधीन। वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया, वो कनिष्क था। जो कनिष्क था वो एक कुषाण नेता था जो बाद में बौद्ध बन गया। कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला की गांधार शैली किसका मिश्रण है, भारत और यूनानी शैली का, भारत और ग्रीक की शैली का ये एक मिश्रण है। कनिष्क की राजधानी थी, तो कनिष्क की राजधानी थी पुरुषपुर। पुरुषपुर एक जगह का नाम है, वहाँ पे कनिष्क की राजधानी थी, कनिष्क जो राज्य था। पुरुषपुर किसका दूसरा नाम है, तो पेशावर का दूसरा नाम पुरुषपुर है। चरक किसके राज्य चिकित्सक थे, तो कनिष्क के। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण गांधार कला, वहाँ का जो गांधार कला था वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था, इस वजह से तक्षशिला भी प्रसिद्ध था, जो कि उस वक्त का एक बड़ा गुरुकुल माना जाता है। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाए, इंडो बैक्ट्रियन ने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए, ठीक है। स्वर्ण मुद्रा चली वहाँ पे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है, ठीक है। किस संग्रहालय में, तो मथुरा संग्रहालय में, ठीक है।
मथुरा म्यूजिशियम जो है वहाँ पे कुषाण कालीन मूर्तियों का ज़्यादा से ज़्यादा संग्रह है, बहुत ज़्यादा मात्रा में है। किसने सोने का सर्वाधिक शुद्ध सिक्के सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? तो कुषाण शासकों ने। ठीक है। सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने? तो सातवाहन वंश जो था उस वक्त सबसे ज़्यादा जो मुद्रा बनी थी वो शीशे के सिक्के जारी किए थे उन्होंने। कनिष्क के समकालीन कौन थे? तो कनिष्क जो राजा था उसके समकालीन थे नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि या गांव अनुदान में देने की प्रथा प्रारंभ की? यानी कि ब्राह्मणों को और जो बौद्ध धर्म के भिक्षु यानी भिक्षा मांगने वाले लोग थे उन लोगों को जो भूमि मतलब दान देने के रूप में जो भूमि के दान करते थे वो कर मुक्त होते थे। इसका आरंभ किसने किया? तो सातवाहन वंश के राजाओं ने किया। ठीक है। भारतीय रंगमंच में यवनिका यानी पर्दा का शुभारंभ किसने किया? यूनानियों ने। पर्दा प्रथा जो स्टार्ट हुई वो यूनानियों ने किया। भारतीयों के महान रेशम मार्ग यानी सिल्क रूट किसने आरंभ कराया? कनिष्क ने। सबसे बड़े पैमाने पर किसने स्वर्ण मुद्रा यानी सोने की मुहर चलाई? कुषाण शासकों ने। चरक और नागार्जुन किसके दरबार के शोभा थे? ठीक है, तो कनिष्क के दरबार के ये लोग शोभा थे यानी उनके दरबार में ये लोग मंत्री थे। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में हुआ? तो 78 ईस्वी में हुआ था, कनिष्क के शासनकाल में। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था पाकिस्तान में। प्राचीन भारत में कलिंग का महान शासक कौन था? खारवेल एक महान शासक थे प्राचीन इतिहास में कलिंग के। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ? तो वास्तुकला के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा विकास हुआ। आगे क्वेश्चन है, सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ से शुरू किया? आंध्र प्रदेश से। सातवाहन राज्य की राजधानी कहाँ थी? पैठन प्रतिष्ठान। कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? हाथी गुम्फा। अगला क्वेश्चन है, किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? हॉल ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा कौन थी? प्राकृत थी। प्राकृत भाषा में ही अशोक ने जो स्तंभ वगैरह का निर्माण करवा करके उसमें जो कुछ लिखवाते थे वो प्राकृत भाषा में लिखे रहते थे। आज भी जो कुछ पाए जाते हैं इतिहास से संबंधित जो मौर्य काल की चीज़ें हैं वो भी प्राकृत भाषा में रहती हैं। ठीक है, अर्धमागधी भाषा में भी रहती हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के पश्चात कई आक्रमणों की श्रृंखला रही। भारत पर सबसे पहले आक्रमण किसने किया? तो बैक्ट्रियन, यूनानियों ने, और बैक्ट्रियन मतलब ग्रीक के लोगों ने। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? विक्रम संवत 58 ईस्वी पूर्व यानी जो आज की ईस्वी चलती है यानी कि 2023 आजकल चल रहा है, दिसंबर महीना है, तो ईसा मसीह के जन्म से 58 वर्ष पहले से विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था। इसी वजह से विक्रम संवत जब भी होता है तो आज की स्थिति से 58 साल पीछे रहता है। यानी कि अगर आज 2023 है तो इसमें से 58 घटा लेंगे तो आपको विक्रम संवत के बारे में पता चल जाएगा कि जो वो संवत है वो इस वक्त ऐसे चल रहा होगा। तो मतलब घटा लीजिए 2023 में से 58 को, फिर जितना आंसर आएगा इस वक्त वही संवत चल रहा है। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था सातवाहन वंश। मौर्यों के बाद सबसे प्रभावशाली जो राजवंश था वो सातवाहन वंश था। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई? कुषाण काल में। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? कण्व वंश ने शुंग वंश के बाद भारत पर राज किया। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? पेन चाओ ने कनिष्क को हराया, जो कि एक चीनी जनरल था। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों का जारी किया किसने? कुषाण शासकों ने। आगे बढ़ते हैं। जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं गांधार। कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था?
जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया? महायान। कनिष्क के शासन काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? चतुर्थ बौद्ध संगीत। प्राचीन भारत का महान वैयाकरण पतंजलि किसका समकालीन था? तो वो पुष्यमित्र शुंग, जो शुंग वंश की स्थापना करी थी, उसके समकालीन था। अगला क्वेश्चन है, पतंजलि योग धर्म के प्रवर्तक थे सबसे पहले। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? शक राजा रुद्र दमन द्वारा। किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया? गोंदोफेर्नस। गोंदोफेर्नस के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था। किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी? कड़फिसस सेकंड ने। किस वंश के शासकों ने छत्रप प्रणाली का प्रयोग किया? शकों ने। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। त्रातार, त्रातार जिसका मतलब होता है मुक्तिदाता, की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण किया? शक। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में कौन सा सही कालानुक्रम है? यूनानी, शक, कुषाण। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन यानी मिलिट्री गवर्नरशिप व्यवहार में लाया गया ग्रीकों द्वारा। ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था। बैक्ट्रिया। चार धातु सोना, चांदी, तांबा एवं सीसा के सम्मिश्रण से बनने वाले सिक्कों को क्या कहा जाता था? कारसापण। कारसापण, ठीक है, पण मतलब भी सिक्का होता, पण भी कहा जाता था। तो कारसापण होते थे सोना, चांदी, तांबा और सीसा के मिश्रण से बने हुए सिक्के। सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ? तमिल एवं चेरों का। मरणोत्तरकालीन प्रमुख बंदरगाहों में कौन आ सकते हैं? कोचिन। सॉरी। किस स्थान को पेरिप्लस ऑफ द एरिस्टियन सी में पोर्ट के नाम से संबोधित किया गया? अरिकामेड को। अगला क्वेश्चन है, मरणोत्तर काल में किसने भारत में हिंदू यूनानी राज्य की स्थापना की? डेमेट्रियस ने। किसने अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपने पुत्र के हाथों में राज सत्ता सौंपकर बौद्ध भिक्षु हो गया? मिनांडर। कुषाणों का संबंध था चीन के यूची जनजाति से। कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था? अश्वघोष। अगला क्वेश्चन है, रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने कैसर सीजर की उपाधि ग्रहण की? कुषाण वंश के शासकों ने। सातवाहन नरेश हाल के समकालीन गुणाढ्य ने किस प्राकृत ग्रंथ की रचना की? बृहद कथा की। किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख में। प्राचीन भारत में किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? कुषाण शासकों ने। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? वो चेदी वंश से संबंधित था। इस प्रकार से आज का ये वीडियो यहाँ पे होता है कंप्लीट। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको दी जाने वाली यह वीडियो जरूर पसंद आती होंगी, और भी ऐसी वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके जस्ट बाद हम जिस टॉपिक के बारे में बताएंगे वो टॉपिक बहुत ही बेहतर होगा, जो कि नाम होगा गुप्तकाल। तो फिर 319 ईसा के पूर्व हम पढ़ेंगे। हमको लगता है कि हमने एक क्लास छोड़ी है महाजनपद वाला, ठीक है, उस क्लास के बारे में भी उस पर डीप रिसर्च हो रही है। जल्द ही उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको सबसे पहले मिल जाया करेंगे। पहले अगर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, तब जब भी वो वीडियो आएगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मिलते फिर, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, थैंक यू, एंजॉय योरसेल्फ। क्लास यहीं पे ओवर करते हैं।